स्वागत है आप सभी लोगों का नए साल में। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मैं भगवान से पूरी साल आपके लिए दुआ मांगता रहूँगा कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी इंस्टीट्यूशन में, जिस भी पोस्ट पे हैं, वहाँ पे आपकी तरक्की हो, आप अच्छा काम करें, आपके काम को काउंट किया जाए, मैनेजमेंट आपके काम को अप्रिसिएट करें। साथ साथ मैं आपको आज ये भी गाइड करने वाला हूँ कि आप सभी लोगों के लिए पेटेंट क्यों ज़रूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर्स, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, आइदर वाइस चांसलर हैं, चाहे आप रिसर्चर और साइंटिस्ट हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पेटेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आप सभी लोगों को सोसाइटी की कोई एक प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी पड़ती है, इंडस्ट्री की कोई एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी पड़ती है, फिर उस प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको इनोवेटिव वे से करना होता है, जो सलूशन पूरे विश्व में किसी और के पास ना हो। देन वो आपका कॉन्सेप्ट, वो मेथड, वो टेक्नोलॉजी, वो एल्गोरिथम्स आपके नाम से पेटेंट होता है। अगर हम स्टूडेंट की बात करें कि कोई भी स्टूडेंट अपने एकेडमिक के दौरान पढ़ाई करते करते साथ में एक रिसर्च का काम करे, एक पेटेंट अपने नाम से करे, एक पेटेंट फाइल्ड करे, ये कैसे पॉसिबल है? वो सोसाइटी के किसी प्रॉब्लम्स का फाइंड आउट करे और एकेडमिक के दौरान उस प्रॉब्लम्स का सलूशन बनाए, उस प्रॉब्लम्स का प्रोटोटाइप बनाए, उस प्रॉब्लम्स का मॉडल बनाए। अगर ऐसा करने में वो सफल हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री उस स्टूडेंट को हाईएस्ट पैकेज पे सेलेक्ट करती है। मोर देन 10 लाख, मोर देन 20 लाख की पैकेज पे ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। इंडस्ट्री इनको हाईएस्ट पैकेज पे सेलेक्ट करके अच्छा प्रोफाइल देती है। तो स्टूडेंट को डायरेक्टली ये फ़ायदा है कि पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई करते करते एक पेटेंट एटलीस्ट अपने नाम से कर ही ले, ताकि जो जॉब की प्रॉब्लम्स है वो फिनिश्ड हो जाए उस स्पेसिफाइड स्टूडेंट के लिए जिसके नाम से वो पेटेंट है। सिमिलरली जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स हैं, अगर ये अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते करते एक रिसर्च का काम, एक पेटेंट अपने नाम से करते हैं, डेफिनेटली वो पेटेंट अगर करेंगे तो ये किस सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा, इंडस्ट्री के किसी प्रॉब्लम का सलूशन होगा, या अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा। वो सलूशन इनोवेटिव होगा, वैसा सलूशन पूरे विश्व में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे आइडिया को, ऐसे मेथड को, ऐसे एल्गोरिथम्स को अगर वो अपने नाम से पेटेंट करते हैं और उसका प्रोटोटाइप, उसका मॉडल, उसका कंपोनेंट अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने लैब में बना के रखते हैं, तो इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट उनको अप्रिसिएट करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक रिसर्च और कल्चर इनोवेट हो रहा है, इनकलकेट हो रहा है, जिसका एडवांटेज स्टूडेंट लोगों को मिलता है। साथ साथ उस टीचर की जॉब्स उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक बनी रहेगी, उसको अपने ही पोस्ट पे प्रमोशन होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, जल्दी प्रमोशंस होंगे, मैक्सिमम पोर्टफोलियो रिसर्च और इनोवेशन से रिलेटेड पोर्टफोलियो फाइंड आउट मिल जाते हैं। तो टीचर्स को डायरेक्टली ये फ़ायदा है। इसी तरह से अगर रिसर्चर और साइंटिस्ट किसी इनोवेटिव आइडिया को अपने नाम से पेटेंट करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो इंडस्ट्री में बिजनेस जनरेट होता है, कंट्री का ग्रोथ होता है, कंट्री में रिसर्च एंड देयर इनोवेशन इनकलकेट होता है। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू कुछ आपको आज दिखा रहा हूं कि कैसे आप इनोवेटिव आइडिया सोचें। जैसे देखिए, ये एक लॉक है, ये की से ऑन और ऑफ होता है। हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट सोचें जिसमें हम थंब लगा दें तो ऑफ हो जाए, फिर थंब लगा दें तो ऑन हो, मतलब हमारा ये की कंट्रोलिंग हमारे थंब से हो। या फिर कोई और इनोवेशन इसमें ऐसा करें कि हम इसको बोले ऑफ हो जाए, ऑन हो जाए।
या हम इसको पासवर्ड बोले 1 2 3 4 ऑन हो जाए, 1 2 3 4 ऑफ हो जाए। मीन्स थ्रू योर कंट्रोल, थ्रू योर वॉइस कंट्रोल, थ्रू योर फिंगर कंट्रोल, अगर ये लॉक कंट्रोल्ड होने लगे, हालांकि ऐसा पेटेंट हो गया है, ये रिसर्च केस स्टडी आपको समझा रहा हूँ, तो ऐसे कोई वर्क जो सोसाइटी में हो रहा हो उसको इनोवेटिव तरीके से अगर करते हैं तो आपका पेटेंट आपके नाम से होता है और उस कॉन्सेप्ट को इंडस्ट्री मार्केट में लॉन्च करती है, प्रोडक्शन होता है, बिजनेस जनरेट होता है, इसके बदले में आपको रेवेन्यू मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है, पेन से मैं किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, साइन कर रहा हूँ, अगर पेन की इंक खत्म हो जाए साइन करते करते तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो हमारा ख़राब हो जाएगा, फिर से डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी इंडिकेशन सिस्टम की जैसे इंक फिनिश्ड होने वाला हो, 5% इंक रह जाती है, एक रेड कलर का इंडिकेशन जल जाए ताकि हमें पता चल जाए कि इंक खत्म हो गई है। ऐसे छोटे छोटे इनोवेशन आप सभी लोगों को करने हैं। ये इनोवेशन छोटे छोटे रिसर्च को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, इंडस्ट्री को बिजनेस करने में हेल्प किया जाता है। साथ साथ आपका प्रोफाइल, आपका अपना रिसर्च डोमेन इंक्रीज होता है। आज इन सभी बातों के साथ आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू टू ऑल।